नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको नैतिक मूल्यानि के विषय में चर्चा की और नैतिक मूल्यानि अर्थात नीति संबंधी मूल्य यानी जीवन में हमको अपने नैतिक मूल्यों को बनाकर उनके अनुसार ही व्यवहार यानी आचरण या जीवन यापन करना चाहिए, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की थी और हमने आपको बताया था कि उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से जीवन बिता सके उसे ही हम नीति कहते हैं और नीति के मूल्यों को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। और इसे भारतीय संस्कृत कवियों ने बहुत सारे ग्रंथों में जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति आदि बहुत सारी पुस्तकों में नीति वाक्यों और नीति श्लोकों के द्वारा आपके लिए लिखे गए हैं, जिसको आपने अपने जीवन में कंठस्थ करके उसे अपने व्यवहार में लाना है। इसके लिए नैतिक मूल्यों को बताया गया है। तो छात्रों, आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा नैतिक मूल्यानि का द्वितीय भागा। प्रस्तुत पाठ में गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है और यह गद्यांश छात्रों विचार्यमाणे से लेकर मन्यते तक है। नौ ध्यान से सुनिए। विचार्यमाणे साहित्ये आदि कालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासा प्रचलितः आसीत्। विचार्यमाणे यानी विचार किए जाने पर, साहित्य यानी साहित्य में, आदि कालादेव यानी आदि काल से ही, सर्वेष्वपि संधि और ये सर्वेषु प्लस अपि, सर्वेषु अपि यानी सभी लोगों में, या राष्ट्रेषु यानी यहाँ पर सभी राष्ट्रों में, अयम यानी यह, विश्वासा प्रचलिता आसीत यानी विश्वास प्रचलित था। तो साहित्य में विचार किए जाने पर आदि काल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था। कौन सा विश्वास? यत् काव्यस्यान्येषु प्रयोजनेषु सत्त्वस्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। क्या था? यत् यानी जो, काव्यस्यान्येषु यानी यहाँ पर संधि हो रही है काव्यस्य प्लस अन्येषु, तो काव्यों का, अन्येषु यानी अन्यों का, प्रयोजनेषु यानी प्रयोग, सत्स्वपि एकम मुख्यम प्रयोजनम नैतिकः परितोष। तो क्या था कि काव्य के अन्य प्रयोजन होने पर भी एक जो मुख्य प्रयोजन होगा वह नैतिक परिसंतोष होगा। यानी काव्य के अन्य प्रयोजनों के होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष ही प्रमुख होगा। आगे देखिए। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वे विचार कई काव्य से मुख्यम प्रयोजनम नैतिक विकासा एवं श्रीकता। यानी आपको मालूम ही है कि बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने काव्य के ऊपर, काव्य के प्रयोजनों के ऊपर लिखा है। तो उनमें कौन कौन है? प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वे यानी सभी, विचार कई यानी विचारकों ने, काव्यस यानी काव्य का, मुख्यम प्रयोजनम यानी मुख्य प्रयोजन, नैतिक विकासा एवं स्वीकृता यानी नैतिक का विकास ही स्वीकार किया है। नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा भी वर्धते। नैतिक मूल्य यानी नैतिक मूल्यों से व्यक्ति यानी व्यक्ति की, समाज की यानी सामाजिक, प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा यानी यश, नाम, वर्धते अभिवर्धते यानी बढ़ती है। तो संधि हो रहा है प्रतिष्ठा प्लस अभिवर्धते। तो नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी यानी मानव कल्याण के लिए नैतिकता जो है वो बहुत आवश्यक है। नैतिकते व्यक्ति समाज से, राष्ट्र से, विश्व से कल्याणम कुरुते। नैतिकते संधि और ये नैतिकता प्लस एव, तो नैतिकता से ही व्यक्ति यानी व्यक्ति, समाज से यानी समाज का, राष्ट्र से यानी राष्ट्र का,
विश्वस्य कल्याणम कुरुते यानी और विश्व का कल्याण होता है या करता है। तो नैतिकता से ही व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करता है। नैतिकता चरणे नैव मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यम न्यायप्रियता एवं मन्ये अपि मानवीय गुणाः उत्पद्यते। ठीक है छात्रों, तो क्या बता रहे हैं कि नैतिकता चरणे नैव में संधि हो रही है, नैतिकता चरणेन प्लस एव मनुष्येषु यानी मनुष्यों में त्याग, क्या क्या हुआ, नैतिक के आचरण का व्यवहार करने से मनुष्यों में त्याग, नैतिकता चरणे नैव यानी नैतिकता का आचरण करने से ही मनुष्येषु यानी मनुष्यों में त्याग, तपा, विनय यानी नम्रता, सत्यम यानी सत्य, न्यायप्रियता यानी न्यायप्रियता, एवं मन्ये अपि में संधि हो रही है, एवं मन्ये प्लस अपि यानी इस प्रकार दूसरे भी मानवीय यानी मानवीय गुण उत्पद्यन्ते यानी उत्पादित हुए या उत्पन्न होते हैं। तो नैतिकता का आचरण करने से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता इस प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। ध्यान से देखिए छात्रों, नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्न जायते। नैतिकता यानी नैतिकता से मनुष्यों अन्य प्राणिभ्यः, यहाँ पे संधि हो रही है मनुष्य प्लस अन्य प्राणिभ्यः, तो मनुष्य जो है वो अन्य प्राणिभ्यः यानी दूसरे प्राणियों से भिन्न जायते यानी भिन्न होता है। तो नैतिकता से ही मनुष्य क्या होता है, दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। और तदा चरणेन व्यक्ते समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति। तदा चरणेन यानी उसका आचरण करने से, उसका किसका, नैतिकता का। तो नैतिकता का आचरण से व्यक्ति यानी व्यक्ति, समाजस्य यानी और समच्चा यानी और समाज का, जीवनम यानी जीवन, अनुशासितम यानी अनुशासित, निष्कंटम च यानी और निष्कंटक होता है, यानी उसके आचरण से, उसके यानी नैतिकता के आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित यानी डिसिप्लिन वाला और निष्कंटक यानी कांटों से रहित होता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयनावसर लभ्यते। तो व्यक्ति यानी व्यक्ति, समाजस्य यानी समाज का, वर्गस्य यानी वर्ग का, देशस्य च यानी और देश की, समुन्नयनावसर यानी उन्नति का अवसर, लभ्यते यानी प्राप्त हो जाता है। तो व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर भी प्राप्त हो जाता है नैतिकता का आचरण करने से। समाजा ईर्ष्या द्वेष छला कलहादि दोषेभ्य मुक्तो भवति। समाजा यानी समाज, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छला, द्वेष छला में संधि है द्वेषा प्लस छला, तो ईर्ष्या, द्वेष, छल और कलह आदि जो दुर्गुण है या दोष है उनसे क्या होता है, मुक्तो भवति यानी मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिकाः अंतरराष्ट्रीय संबंधाः नैतिकता चरणेन दृढ़ा भवन्ति। अस्माकं यानी हमारे, सामाजिकाः यानी सामाजिक, तो हमारे सामाजिक, अंतरराष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय, संबंधाः यानी संबंध, नैतिकता चरणेन यानी नैतिकता का आचरण करने से, दृढ़ाः यानी मजबूत, भवन्ति यानी होते हैं। तो हमारे जो सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो नैतिकता का आचरण करने से मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्दाः यानी अतः यानी इसलिए नैतिक शब्द जो है सच्चरित्रता वाचका यानी सच्चरित्रता का वाचक है। सुखमय मानव जीवनस्य आधारा, संधि है सुखमय मानव जीवनस्य प्लस आधारा, यानी और सुखमय मानव जीवन का क्या है, आधार अस्ति यानी है। तो इसलिए नैतिक शब्द जो है, नैतिकता जो शब्द है वो सच्चरिता का वाचक है और सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदंतु सम्यक वक्तुम शक्यते यत् नैतिकता चरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्य मुद्देश्य स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकारकम भवति। इदंतु यानी तो, यह तो,
सम्यक यानी भली भांति, वक्तुम यानी कहा जा सकता है, शक्यते यानी जा सकता है, यत यानी जो, नैतिकता चरणस यानी नैतिक का आचरण, नैतिक आचरण, और नैतिकता याच यानी नैतिकता का मुख्यम उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य, स्वस्य यानी अपना, अन्यस यानी और दूसरों का, कल्याण कारकम होती यानी कल्याण करना होता है। तो क्या बता रहे हैं कि यह तो भली भांति कहा ही जा सकता है कि नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कदाचित एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्य स्वीयां हानिमपि कुरुते, यानी कदाचित यानी कभी कभी, एवमपि यानी ऐसा भी, दृश्यते यानी देखा जाता है, यत यानी जो, परेशान यानी दूसरों को, कल्याणम कुर्वन् यानी कल्याण करते हुए, मनुष्य यानी मनुष्य, स्वीयाम यानी अपनी खुद की, हानिमपि यानी हानि भी, कुरुते यानी कर लेता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरों का भला करते करते हम मनुष्य अपनी ही हानि कर लेते हैं। एवं विधम यानी इस प्रकार का, नैतिका आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, एवं विधम यानी इस प्रकार का, नैतिकाचरणम यानी नैतिक आचरण, विशिष्टम महत्वपूर्णम यानी विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण, च मन्यते यानी माना जाता है। तो यानी इस प्रकार नैतिक आचरण जो है वो हमारे जीवन के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि हमको अपने व्यवहार में नीति नियमों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। नैतिक आचरण करने के लिए बहुत सारे विचारकों ने भी उनके मुख्य प्रयोजन में नैतिक विकास को ही स्वीकार किया है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।